बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, सियासत नामुमकिनात का खेल है। महमूद खान अचकज़ई इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया गया है कि आप इमरान खान साहब को राज़ी करें, मैं नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुलाकात के लिए लाने को तैयार हूं और गारंटी दे रहा हूं कि मैं उन्हें ले आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई, बल्कि कहा यह जाना चाहिए इमरान खान साहब और महमूद खान अचकज़ई, जो कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने के हवाले से, उनके सियासी किरदार पर तनकीद करने के हवाले से खासे मशहूर हैं। और 2008 में जब इमरान खान साहब ने मुशर्रफ दौर में इलेक्शन का बाइकाट किया था, तो उस वक्त जनाब महमूद खान अचकज़ई भी उस बाइकाट के साथ थे, जमात इस्लामी भी साथ थी। बाद में मियाँ साहब ने, यह मामला बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद का है, यानी महमूद खान अचकज़ई और इमरान खान माजी में भी करीब रहे हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से एक बैकअप प्लान एक सामने आया है, जिसकी मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद वो हल्के जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से मशहूर हैं, उन्होंने जनाब इस बैकअप प्लान की तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों तक भी पहुँचा दी हैं। राना सनाउल्लाह, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से इमरान खान साहब की हमायत की गई है, इमरान खान साहब की तारीफ़ की गई है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग की सफ़ों के अंदर वो दो शख्सियात हैं जो इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रवाबित बहाल हों, बल्कि बहाल क्या, पहले ही नहीं थे। इस रवाबित के हवाले से कोई खिड़की खुले। और इस हवाले से पहले भी राना सनाउल्लाह की एक मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ साहब से, फिर कुछ बातें बैरिस्टर सैफ साहब के ज़रिए मुख्तदर हलकों तक पहुँची, जिस पर नून लीग की क़यादत चौंकी। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक और शाह महमूद कुरैशी साहब की अयादत के हवाले से, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब की अयादत के हवाले से कुछ ख़बरें आईं, और ये बातें भी पहुँची जनाब बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक, जिस पर थोड़े से कान जो है वो खटके नून लीग के दो रवाबित करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब के साथ दोनों की इत्तलात पहुँची, फिर खुलकर एक राब्ता किया गया चौधरी निसार के साथ मामलात को चेक करने के लिए, और उसकी तो बाकायदा तौर पर इत्तलात पहुँची और कहा गया इमरान खान साहब को कि आप हमारे साथ मिलकर चलें मुस्तकबिल में। अब इमरान खान साहब की जानिब से महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उम्मीदवार नामज़द करना, लीडर, अपोजिशन लीडर नामज़द करना खासा मानी खेज़ है। और आज इस किस्म की ख़बरें कुछ हलकों से चलवाई जा रही हैं कि ये असल में एक बैकअप प्लान है, और वापसी जो है वो उमर अयूब की होगी, और वापसी जो है वो शिबली फराज ही की होगी। आज़म सवाती और महमूद खान अचकज़ई एक बैकअप प्लान के तौर पर सामने आए हैं, और दावा किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का ख़दशा था कि उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि शायद उन्हें मौका ना मिले। तो उन्होंने पहले से कहा कि अगर केसेस ख़त्म ना हों, अगर रिलीफ ना मिले उमर अयूब को और शिबली फराज को, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनकी नॉमिनेशन महमूद खान अचकज़ई और आज़म सवाती साहब के हवाले से आज इस पर एक डिफरेंट, एक बड़ी, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं, फिर सलमान अकम राजा साहब की भी इस पर एक स्टेटमेंट सामने आई है। और मैं ये जो ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये शायद इस माह में तीसरी मरतबा मेरे तक पहुँची है कि किसी जगह पर यह डिस्कस हो रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान के सदर और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। क्या ये अगले इलेक्शन के बाद मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? सियासत नामुमकिनात का खेल है। गालियां भी बर्दाश्त करेंगे हम कमेंट बॉक्स के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा जो मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, जो जज्बाती कारकुन जो है ना, उनकी मैं बात करूं, जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। वैसे तो 90-95% लोग जो हैं वो बात को समझते हैं कि जनाब ये जो मज़दूर साफ़ी है आपके सामने बैठा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कुछ 4 बरसों में इस तरह हुआ कि पाकिस्तान के टॉप 10 यूट्यूबर्स के अंदर शामिल हमारे बड़े काबिल एहतराम भाई, बल्कि 2-3 मेन यूट्यूबर्स हैं बड़े पाकिस्तान के, हमारे बड़े भाई इमरान रियाज़ ख़ान साहब और साबिर शाकिर साहब, इस मज़दूर साफ़ी की कम से कम 2-2 ख़बरों का
ज़िक्र उन्होंने अपने वीलाग्स के अंदर किया, जो कि वक्त से पहले दी गई और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुई। तो कहने का ये मतलब है कि आपके सामने चल तो बहुत कुछ रहा होता है आई वाश के लिए, टीवी चैनल्स भी बहुत कुछ बता रहे होते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ आ रहा होता है, पाकिस्तान के कुछ 100 के करीब बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोज़ भी आप देख रहे होते हैं और हर तरह का मौक़िफ़ आपके सामने आ रहा होता है। हमारी कोशिश होती है कुछ थोड़ा हट कर कुछ मालूमात अपनी मज़दूर सहाफ़त जो हम करते हैं उसकी रोशनी में आप तक पहुँचाई जाएँ। तो ये कुछ बुनियादी निकात जिनकी तफसीलात हम तक पहुँची हैं, ये जनाब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नामुमकिनात का खेल कि कैसे नवाज़ शरीफ सदर, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, कैसे बैकअप प्लान जो है उसका अंदाज़ा इस्टेब्लिशमेंट को हो चुका है, उस तक मामला पहुँच चुका है, और क्यों राना सनाउल्लाह साहब बार बार इमरान खान साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं पहले आपको लेकर चलूँगा उस खबर की जानिब जो आज मार्केट के अंदर छोड़ी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामज़द करना बैकअप प्लान है, तरजीह उमर अयूब और शिबली फराज हैं। एक मामला अपने जहन में रखना है कि जो डिप्टी स्पीकर थे ना कासिम खान सूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अच्छी कारकर्दगी उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर दिखाई, और जो पख्तून बेल्ट है बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है, और बलोच बेल्ट जो है वहाँ शायद उस तरह का नहीं है, लेकिन वहाँ आहिस्ता आहिस्ता वोट बैंक बन रहा है। महमूद खान अचकज़ई पख्तून बेल्ट में बलूचिस्तान की अच्छा वोट रखते हैं। महमूद खान अचकज़ई को मुस्तकबिल में भी जो है वो नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर भी सामने लाया जा सकता है इस्टेब्लिशमेंट के एक नाकद होने की वजह से। ये आपने बैकग्राउंड जहन में रखना है। फिर मैं इस खबर की तफसीलात में जाता हूँ। जनाब, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर आज़म सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। 2013 से पहले वो हिस्सा बन गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर एक तनकीद की थी, ट्वीट किया था, आपको याद होगा 3-4 साल पहले। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी आपको पता है। उसके बाद वो उभर कर सामने है। फिर उनकी एक मुलाकात इमरान खान साहब से हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, जो मशहूर ज़माना जलसा था, नहीं होने दिया जा रहा था और कहा गया था कि आज़म सवाती साहब ने जाके दरवाज़ा खुलवाया, इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भेजा। खैर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ये बात कर रहे हैं कि ये तकर्रियाँ सिर्फ उसी सूरत में आगे बढ़ेंगी अगर उमर अयूब और शिबली फराज पार्लियामेंट से बाहर रहें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ये जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो ये समझते हैं कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब जैसे लोगों को आगे क्यों किया जा रहा है जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ नहीं है। और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो माजी में नून लीग के भी बड़े करीब रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो उनकी कॉमन है, नून लीग के साथ हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हों, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते रहे हैं। इमरान खान साहब भी चंद दिन पहले ये बात कर चुके हैं, और इसके साथ साथ वो हमेशा से जो सियासी किरदार है ना इस्टेब्लिशमेंट का, उसके नाकद रहे हैं। अब इसी हफ्ते के आगाज़ में इमरान खान साहब ने तहरीक तफ़ज़ आइन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्हें जनाब अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह नॉमिनेट किया आज़म सवाती को साहब को सेनेट में, इन्हें कौमी असम्बली में। लेकिन फिर इत्तलात आई कि PTI के अंदर कुछ लोग इस पर नाराज़ हुए, बहस छिड़ गई कि एक बाहर से आने वाले को क्यों अक्सरियती जमात PTI की क़यादत सौंपी जा रही है। खदशात भी कुछ ज़ाहिर किए गए, और फिर अब इस वक्त सियासी कमेटी जो PTI की है वो ये बात कर रही है कि उस वक्त तक ये नामजदगी नहीं होगी जब तक उमर अयूब और शिबली फराज की अपीलों के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कोट किया जा रहा है कि पार्टी दोनों अपने रहनुमाओं उमर अयूब के साथ और शिबली फराज साहब के साथ खड़ी है। बिल्कुल होना भी चाहिए, इमरान खान साहब ने यही कहा है, और उम्मीद करते हैं कि अदालत उनके हक़ में फ़ैसला देगी। उमर अयूब जो है वो कह रहे हैं कि नई तकर्री सिर्फ उस वक्त ख़त्म ही होगी जब हम तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार कर लेंगे, यानी पहले जो है वो हम यही ऑप्शन है कि उमर अयूब और शिबली फराज। उन्होंने कहा कि ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि महमूद अचकज़ई एक सीनियर रहनुमा है, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, पार्टी के बानी इमरान खान साहब का ये इस्तेहक़ाक़ है कि वो किसी भी शख्स को अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द करें, क्योंकि पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह की नामज़दगी अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करेगी। और उमर अयूब ने कहा कि सलमान अकरम राजा भी वाज़े कर चुके हैं कि हमारी नाअहली ख़त्म कराने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे, और फिर जब अगर हुकूमत नए अपोजिशन रहनुमाओं के नाम मांगती है तो इस सूरत में ये जो नाम इमरान खान साहब ने दिए हैं ना, महमूद अचकज़ई साहब का और जनाब आज़म सवाती का, ये फिर भेजे जाएंगे। और फिर PTI के अंदर कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगरचे दोनों नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शुरा ने इमरान खान साहब से होने वाली इस मुलाकात की तफसीलात तलब की। आपको याद होगा अली बुखारी साहब ने मुलाकात की थी गुज़श्ता हफ्ते, आपको याद होगा, इसी मजदूर साफ़ी ने आपको खबर दी थी, बाकी कोई मुलाकात नहीं करने दी गई थी। तो अली बुखारी साहब ने ये जो मुलाकात की थी, इसमें उन्होंने ये कोट किया है कि इमरान खान साहब को, उन्होंने कमेटी के इजलास में ये कहा है कि इमरान खान साहब ने तमाम कानूनी प्लेटफार्म इस्तेमाल करने को कहा है, और फिर कहा है कि उसके बाद महमूद अचकज़ई
और आज़म स्वाति का नाम दें। और उन्होंने वजाहत की कि ये नाम बिलाशुबा इमरान खान साहब ने तजवीज़ किए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का खदशा था कि रहनुमाओं की नामजदगी तक, अपोजिशन रहनुमाओं की नामजदगी तक शायद उन्हें पार्टी रहनुमाओं से, बहनों से या वकला से मिलने का मौका ना मिले, और ऐसा ही हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब वकास अकरम साहब भी कह रहे हैं कि दोनों ने, उमर अयूब ने, शिबली फराज ने अदालतों से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिए हैं। महमूद अचकज़ई को हम लोगों ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर भी सपोर्ट किया था। इमरान खान चाहते हैं कि अपोजिशन की तमाम जो आवाज़ें हैं वो मुत्तहिद हों। माजी में भी हम इसी ख्याल के तहत मौलाना फजल रहमान के पास गए और उनके घर कई बार मुलाकातें की। अब ये मामला क्या है, महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब के दरमियान भी पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। असद कैसर कह रहे हैं कि पहली तरजीह उमर अयूब और शिबली फराज हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन बिलाशुबा महमूद अचकज़ई हैं। और इमरान खान साहब ने उनको इसलिए तजवीज़ किया है क्योंकि इमरान खान साहब बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात की हमायत करते हैं, वो तजर्बाकार सियासतदान हैं। महमूद अचकज़ई वो तहरीक की क़यादत भी कर सकते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपने दो टोक मौक़िफ़ के लिए मशहूर हैं, कोहना मश्क सियासतदान हैं। और ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इसका एक बैकग्राउंड है, जो ख़बर है जो हमारे पास है ना, वो ख़बर ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कहा है, जिसमें से कुछ हामी हैं और कुछ ये भी इस वक्त उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर जो लोग मुखालफत कर रहे हैं ना, वो जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं। अब मैं कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा या कोई ऐसा मशवरा नहीं दे रहा कि आप जनाब नवाज शरीफ साहब से इत्तेहाद कर लें। मैं सियासी नामुमकिनात का खेल है ना, तो ऐसी चीज़ें तो कई हो चुकी हैं माजी के अंदर भी। 90 की दहाई में देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग कहाँ खड़े थे, आज कहाँ हैं। लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो मामला है वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपना तमाम तर जो उनकी तवक्को है वो आसिफ जरदारी साहब से है, फिर उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी है। आपको पता है 26वीं तरमीम के वक्त क्या हुआ था, बिलावल और फजल रहमान साहब का किरदार क्या रहा। जरदारी साहब और फजल रहमान साहब भी पुराने दोस्त हैं। और फिर उस वक्त इस किस्म, आज फिर एक और बात भी की राना सनाउल्लाह ने कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, सूबों की बहस किसी मकसद के लिए छेड़ी गई है, हम इसके अंदर गैर संजीदा हैं, हुकूमत इसके अंदर गैर संजीदा है, ना ही 27वीं तरमीम होगी, ना ही कोई जो है वो नए सूबे बन रहे हैं। अब सूबे इस वक्त ताकतवर हलकों ने ये बहस क्यों छुड़वाई है कि सूबे बने, मैंडेट तकसीम हो, नए स्टेक होल्डर्स पैदा आएँ हो, सेनेट की इलेक्शन जो बराह रास्त मुंतखब नहीं होते ना सेनेट के नुमाइंदे, वहाँ की नशिस्तें बढ़ें, अक़लियती नशिस्तें बढ़ें, ख़वातीन की बढ़ें, ये एक सारा मामला है। और दो पंजाब की जो जमातें हैं, अब चाहे आप उसको 20-25 सियासी जमातों की जमात, सियासी 20-25 नशिस्तों की जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी कम से कम जो है वो पंजाब के अंदर मैं अगर ये बात करूँ तो 100 से ज़ायद नशिस्तें बड़ी ही आसानी के साथ, अब 141 नशिस्तें हैं ना, तो 115 तो कहीं जाती नहीं है, और बाकी अगर पूरे पाकिस्तान की मिला लें तो बड़े आसानी के साथ 2/3 तो उन्होंने पहले भी हासिल की है। तो कहने का ये मतलब है कि प्लान जो है ताकतवर हलकों का, मुक़द्दर हलकों का, वो ये है जिस पर पहले कई दफ़ा जब बात हुई ना सूबे बनाने की, तो कभी इस तरह का गौर ही नहीं किया गया कि नहीं जनाब, हालांकि इमरान खान साहब का, जमात इस्लामी का किसी ज़ोर में, नून लीग पीपल्स पार्टी भी वक्तन फ़क्तन बातें करते रहे, लेकिन अपने अपने सूबों के वाले से नहीं। यानी पंजाब को तकसीम नून लीग नहीं करना चाहती थी, सिंध को पीपल्स पार्टी नहीं करना चाहती थी, लेकिन PTI ने तो हमेशा KPK के अंदर भी 3 सूबे बनाने, पंजाब के अंदर भी 3 से 4, सिंध के अंदर भी जो है वो 2 से 3, और बलूचिस्तान को भी 2 से 3, इस किस्म के सूबों की बात हुई है। अब ये कहा जा रहा है जी पहला प्लान 12 सूबों का है, बढ़ भी सकते हैं, फिर डिवीजन्स को भी सूबा करार दिया जाए, मतलब मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ना इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये जब सारी बात होती है तो इसी दौरान एक स्टेटमेंट आ जाती है, मैं वो स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ, आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, वीडियो लंबी हो रही है। वो स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की कि हुकूमत नए सूबों के क़याम और 27वीं आइनी तरमीम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। मुकम्मल तौर पर संजीदा नहीं कहा, मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है, अहम बयान है। उन्होंने कहा जनाब कोई खबर नहीं होती तो फिर आइनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़ दिए जाते हैं, और अगर कहते हैं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है, PTI अगर थोड़ा सा सियासतदानों के साथ जो है वो बातचीत के ऊपर राज़ी हो जाए, फिर वो क्या बात कहते हैं, उन्होंने कहा जी मुखालफिन की बातें माननी चाहिए। मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब इतनी बहादुरी के साथ जेल काट लेंगे। मैं इस बात की हिमायत करता हूँ, इस बात की तस्दीक करता हूँ, और इस बात पर अपने अल्फाज जो मैं माजी में कहे थे उससे मैं रुजू करता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी है, और हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी। और फिर उन्होंने ये बात की कि डेफिनेटली हम नवाज शरीफ साहब से बात किए बगैर तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त भी चाहते हैं, दोबारा से उन्होंने दावत दी है, जो जुमला उनका कोट किया गया ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपोजिशन को, डेफिनेटली अपोजिशन इस वक्त कौन है सबसे बड़ी, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इस्तेकाम पाकिस्तान के एजेंडे पर मैं मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत देता हूँ,
और उन्होंने कहा जनाब कि इसके अलावा टेबल टॉक के अलावा हल जो है वो नहीं निकल सकता और मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान से ही चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। मुखालफिन की अच्छी बातों को मानता हूँ, मुझे इसकी कतन तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब इस तरह जो है वो बहादरी के साथ जेल जो है वो काट लेंगे। सूब और 27वीं आईनी तरमीम और सूबों के क़याम पर जो है वो किसी किस्म का कोई इस वक्त हमारी संजीदगी नहीं है और हम किसी को बाईपास नहीं करने देंगे इस मामले के ऊपर। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी उन्हें पता लग गया कि सूबा तकसीम करने का मतलब ये है कि पंजाब का नशिस्तें मज़ीद कम की जाएँ, अगर सूबे ना भी बनाए जाएँ तो PTI और नून लीग का मैंडेट यहाँ पर डिवाइड हो, सिंध को की सीटें बढ़ाई जाएँ, बलूचिस्तान की बढ़ाई जाएँ, जरदारी पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देने के लिए KPK भी कम की जाएँ। ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और ये जो बैकअप प्लान है ना, ये महमूद अकज़ई साहब वाला और फिर महमूद अकज़ई साहब का ये प्लान के नवाज शरीफ और इमरान खान साहब तक इमरान खान की मुलाकात कराएं, ये बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँच चुका है। सूरत हाल जनाब बड़ी दिलचस्प होगी है। कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग तफसीलात के साथ अगली वीडियो में आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।